ब्रेकअप हो जाने का मतलब कतई तौर पर ये नहीं है कि आप फौरी तौर पर नए ताल्लुक़ के लिए भूखे हो जाएं। हम में से अक्सर व बेशतर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें अकेले रहना मुसीबत लगता है। उन्हें ये लगता है कि अगर वो अकेले रहेंगे तो नाकाम होंगे, अगर वो अकेले रहेंगे तो शायद उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, अगर वो अकेले रहेंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे और लोग ये बात कहेंगे कि इसकी तो ज़िंदगी में कोई है ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि अगर कोई आपका ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है तो आपने अपने आप को वक्त देना है, अपने आप को ठीक करने का वक्त देना है। अब ठीक करने से यहाँ पर मुराद 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं जिनका मैं अपनी अक्सर वीडियोज़ में, अपने लेक्चर्स में बारहा जिक्र कर चुका हूँ। ठीक करने से मुराद ये है कि आपने अपनी जिस्मानी सेहत पर काम करना है, आपने अपनी रूहानी सेहत पर काम करना है, आपने अपनी माली सेहत पर काम करना है, यानी अपने फाइनेंसेस को बेहतर करना है, और आपने इसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करना है। ये 4 बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है और कंप्रोमाइज़ नहीं करना। फिर उसके बाद जब आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ जाएं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, अब आप एक नए ताल्लुक़ के लिए तैयार हैं, तब आप उस ताल्लुक़ में जाइए। उससे पहले ऐसे ही है कि आप एक मरज़ से निकले और दूसरे मरज़ में मुब्तला हो गए। आप बुखार से निकले, खांसी में मुब्तला हो गए, खांसी से निकले, नज़ला ज़ुकाम में मुब्तला हो गए। ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा और फिर आखिर में आप कहेंगे कि मेरा कोई भी ताल्लुक़ नहीं चलता। ताल्लुक़ किस वजह से नहीं चल रहे होते कि हम ताल्लुक़ में भूखों की तरह बिहेव करते हैं कि जो भी आया बस खा लिया। नहीं, जो भी आया नहीं खाना। आपने अपने मयार पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जिस दिन आप अपने मयार पर कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, ये बात जान लीजिए और ये बात समझ लीजिए, उस दिन आप अज़ियत का शिकार हो जाएंगे, उस दिन आप तकलीफ़ का शिकार हो जाएंगे और जिस ताल्लुक़ में भी हैं वो ताल्लुक़ भी आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। और सामने वाला ये कहकर आपको छोड़ देगा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम वो हो ही नहीं जो मैं समझा था। 4 माह बाद, साल बाद या 2 साल बाद ये सुनने से बेहतर है कि तुम वो हो ही नहीं जो मैं समझा था। आप अपने ऊपर काम कर लें, आप अपनी ज़ात को बेहतर कर लें। ये बात जान लीजिए कि दुनिया मतलब की दुनिया है। दुनिया को बेहतर चाहिए, दुनिया को अच्छा चाहिए। दुनिया अपने मयारात पर चलती है, दुनिया आपके मयार पर नहीं चलती। या तो ये है कि आप अपने मयार को बहुत बुलंद कर लीजिए, अपने मयार को बहुत बेहतर कर लीजिए और फिर लोग आपके मयार के ऊपर आएँ। जिस दिन आपने ये कर लिया तो भी आपकी कामयाबी है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और एक ताल्लुक़ से निकलकर नए ताल्लुक़ में फौरी तौर पर भाग कर नहीं जाएंगे, वरना फिर डिज़ास्टर तो आपका मुकद्दर होगा ही होगा। सिर्फ आपका नहीं, आपसे जुड़े हुए दूसरे लोगों का भी।